फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी कुछ सामाजिक संदेश हैं। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधते चलती है, तो साथ ही ये भी बताती है हिस्सा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं, उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है, और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना। गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है, और इशारा यह भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाने लगते हैं, तब असल मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि देश फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी। इस मिट्टी पानी में खाद है फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकारों का अभिनय। रौद्र रूप में रश्मिका ने दिखाए तेवर अभिनय के मामले में। वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती हैं इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चों की मां तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं, तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपनी बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं, तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अंतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं, तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए, उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं। सहायक कलाकारों की सार्थक टोली बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के किरदार में एक सख्तजान कारोबारी का किरदार शिद्दत से निभाया है। ये किरदार इस कहानी में कितना लंबा आगे खींचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बलबीर सिंह का किरदार ही है जो रणविजय को एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में शक्ति कपूर का फ्रेम में बस बने रहना भर दृश्य की मजबूती बन जाता है। उनके इशारे कहानी का तड़का है। सुरेश ओबेरॉय और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने अपने किरदार मजबूती से निभाए हैं। उपेंद्र लिमये की फिल्म में एक खास भूमिका है और उनके मराठी संवाद और मराठी लहजा फिल्म को मजबूती देते हैं। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्निक, आबिद हक के किरदार में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के किरदार में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी गौर करने लायक अभिनय किया है। लेकिन फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका किरदार फिल्म खत्म होने के बस थोड़ी ही देर पहले आता है और पूरी कहानी को एक अलग ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब रहता है। हाँ, ये बात और है कि जितनी हाइप फिल्म की रिलीज से पहले बॉबी को लेकर बनी, उस पर उनका किरदार खरा नहीं उतरता है। रौद्र रूप में रश्मिका ने दिखाए तेवर अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिलों से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चों की मां तक के किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका का किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की सहजता उनके किरदार को और मजबूत ही करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं, तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपनी बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं, तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने ही पत्नी संग अंतरंग होने की कोशिश करता है
और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतारकर रणबीर के पास आती हैं, तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म के निर्देशक की होनी चाहिए, उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं। आकर्षक सिनेमैटोग्राफी, संपूर्ण पार्श्व संगीत फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर के भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित रॉय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा की आंखें बनकर काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत श्याम दृश्य से शुरू होकर श्वेत श्याम दृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच के 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित रॉय ने वे सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो वह अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच विचार कर भरता है, और हिंदी सिनेमा में अब कम ही ऐसे संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की पूरी सोच को अकेले दम पर सिनेमा में पिरो सकें। लिहाजा यहां भूपिंदर बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार। फिल्म के 2 गाने अर्जन वेल्ली और पाप मेरी जान पहले ही हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जान रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है, और जिन लोगों ने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह में उनका काम नोटिस किया है, वे यहां भी कहानी की सांस बन जाने वाले और संपूर्णता को पाने की कोशिश करते पार्श्व संगीत पर गौर जरूर करेंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा, क्योंकि यहां फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी है।